हेलो बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का, जिसके हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिए हैं भाई। और 17th क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिलेक्टेड एट रैंडम, जो बिना देखे सिलेक्ट कर लिया गया, फ्रॉम 35577779999 में से विल बी देयर एवरेज, वो जो नंबर सेलेक्ट किया वो इनकी एवरेज है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले ये जो डाटा दिया है इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो गिवन डाटा इज, जो डाटा दिया गया है भाई वो है 355777999 और 1 टाइम और 9। ये डाटा दिया गया है, इसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला रहेगा, ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है सभी का सम करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो सम करेंगे इन सभी का। तो 3 + 5 8, 5 13, 20 27, 34, 43, 92, 52, 61, 70। तो इन सभी का सम आएगा 70। और कितनी है टोटल काउंट करेंगे, 3, 3 6, 3 9 और 1 10। 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट होगी। तो ये जो डाटा दिया था इसकी एवरेज आई 7, यानी कि एवरेज की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी। एवरेज कितना आया 7, तो 7 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग 7 के आने के संभावित परिणामों की संख्या। 7 कितनी बार आया है इसमें? 3 टाइम। तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? ये जो डाटा कितना है, कितने दे रखे हैं नंबर 10, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10 है। तो यहाँ लिखेंगे P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगी 7 की प्रोबेबिलिटी? 3/10। ये प्रोबेबिलिटी थी भाई इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ फैमिली, एक फैमिली में ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों का कोई परिवार है, उसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एट मोस्ट 1 बॉय, और ज्यादा से ज्यादा एक लड़का है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 बच्चे हैं। तो इफ अ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं, देन पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई? पॉसिबल आउटकम्स आर, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? ऐसा हो सकता है जो 3 बच्चे उस परिवार में हैं वो तीनों के 3 लड़कियां हों, G1, G2, G3। ये हो सकता है। हो सकता है जो पहले नंबर पे है वो लड़की है, जो दूसरे पे है वो भी लड़की है, लेकिन जो तीसरे पे है वो क्या है? लड़का है। ऐसा हो सकता है भाई। ऐसा भी हो सकता है पहले नंबर पे लड़की है, दूसरे नंबर पे लड़का है, और तीसरे नंबर पे फिर लड़की है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी रिजल्ट आ सकता है। फिर दूसरा क्या है, ये भी हो सकता है कि जो पहले नंबर पे वो लड़की है, दूसरे पे क्या है? लड़का है, और तीसरे पे भी क्या है? लड़का। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जो एक परिवार में 3 बच्चे हैं वो लड़का है या लड़की, ये पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो टोटल रिजल्ट आएंगे 8। कैसे? क्योंकि वो 2 ही चांस है, तो लड़का है या लड़की है, और परिवार में बच्चे कितने लेने हैं? 3। तो 2 की पावर 3 करेंगे, 8 आएगा। 8 में से जो 4 रिजल्ट हैं वो तो आप स्टार्ट करेंगे लड़की से, और जो बाकी 4 हैं फिर ये 4 पूरे होने के बाद इसका उल्टा कर दें तो टोटल लिखने में आसानी रहेगी। अब जैसे ये 4 हमने लिख दिए हैं जो लड़की से स्टार्ट किए हैं, तो अब इनका उल्टा कर देंगे। ये फर्स्ट भी बॉय हो सकता है, सेकंड भी और थर्ड भी। एक रिजल्ट ये आ गया, फर्स्ट बॉय है, सेकंड बॉय है, और थर्ड क्या है? गर्ल है। फिर फर्स्ट बॉय है, सेकंड गर्ल है, और जो थर्ड है वो भी बॉय है। ये भी हो सकता है। और फिर फर्स्ट बॉय है, सेकंड और थर्ड क्या है? गर्ल है। ये भी हो सकता है। तो जब एक परिवार में 3 बच्चों की बात आएगी तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भाई, जो यहाँ लिख दी गई है, लड़की लड़की और ये भी लड़की, तीनों लड़की हो, पहली 2 लड़की फिर एक लड़का हो, पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की, ऐसे हो। ऐसे रीड कर लेंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी पता लगाओ एट लीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की उस परिवार में है।
तो इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें कम से कम एक लड़की है। तो कितने ऐसे चांस हैं, तो देखो कम से कम एक लड़की, तो इसमें जो है तीन लड़कियां, लेकिन कम से कम एक लड़की तो इसके अंदर आई हुई है, तो इसलिए एक रिजल्ट तो ये बनेगा। इसमें भी कम से कम एक लड़की है, कम से कम एक का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, तो एक या एक से ज्यादा वाले सिलेक्ट करेंगे। 1 2, एक ये आ गया 3, एक इसमें भी लड़की है 4, इसमें कोई भी लड़की नहीं है ये नहीं लेंगे, इसमें भी एक लड़की है तो 5, इसमें भी एक तो है 6, और इसमें भी एक तो कम से कम है 7। तो 7 रिजल्ट ऐसे जिनमें कम से कम एक लड़की है। तो नंबर ऑफ possible outcomes of getting at least one girl, कम से कम एक लड़की है, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं 7। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं वो देख लेते हैं। टोटल है भाई 8, तो यहां लिखेंगे 8। फिर क्या होगा, P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक लड़की है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई 7/8, ये रिजल्ट रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। सेकंड पार्ट में उसने पूछ लिया कि एट मोस्ट वन बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का। एट मोस्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक, या तो एक या एक से कम। तो ऐसे रिजल्ट हमें देखने हैं जिसमें एक लड़का या एक से कम लड़के हैं, तो इसमें एक भी लड़का नहीं है जो एक से कम है, तो एक रिजल्ट तो ये आएगा। इसमें भी एक लड़का है तो ज्यादा से ज्यादा एक लड़का लेना है, ये भी आएगा। इसमें भी एक लड़का है तो ये भी आएगा भाई, और इसमें एक से ज्यादा हो गया तो ये नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का। इसमें 3 है ये भी नहीं आएगा, 2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें भी एक लड़का है, तो ऐसे रिजल्ट मिले हमें 4। तो क्या लिखोगे, देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का है, इसके कितने रिजल्ट मिले भाई 4 मिले। फिर टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 8 है। P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का है, तो एक लड़का है ज्यादा से ज्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/8, तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा भाई 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, देखो क्या है। What is the probability that a leap year has 53 Tuesdays and 53 Wednesdays? प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो एक लीप ईयर होता है उसमें 53 तो ट्यूसडे आएंगे और 53 क्या आएंगे वेडनेसडे। देखो भाई 19 क्वेश्चन है कि एक लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में जो डेज होंगे कितने होंगे 366, और वीक में कितने डेज होते हैं 7, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में 7 डेज होंगे, तो वीक्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वीक्स, तो वीक्स बनेंगे भाई 366 को डिवाइड कर देंगे कितने से 7 से, अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7 5 जा 35, तो यहाँ 1 बचेगा, 7 2 जा क्या हुआ 14, तो 52 जो आया है ये वीक्स हो गए 1 ईयर में, जिसमें सभी डेज आएंगे 52 टाइम्स। यहाँ जो रिमाइंडर बचा है वो 2 है, तो 2 रिमाइंडर आने का मतलब ये है आफ्टर 52 वीक्स के बाद 2 डेज लेफ्ट, 2 दिन बचे हैं, और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दीज 2 डेज, जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो रिजल्ट बन सकते हैं पॉसिबल इन 2 दिनों के, क्या बन सकते हैं भाई, ऐसा है जो 7 डेज होते हैं मंडे से सैटरडे संडे तक, क्या है उनसे पूरे साल में 52 वीक्स बनेंगे, उसके बावजूद जो लीप ईयर है उसमें 2 डेज फिर एक्स्ट्रा बचते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा डेज है वो क्या क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, वो मंडे और ट्यूसडे भी हो सकते हैं, वो ट्यूसडे और वेडनेसडे भी हो सकते हैं, वो वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सकते हैं, वो थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकता है,
और फिर वो फ्राइडे और सैटरडे भी हो सकते हैं वो दोनों, फिर वो सैटरडे और क्या संडे भी हो सकते हैं, और वो संडे और क्या मंडे भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो अब उसने ये कहा है कि जो लीप ईयर में है 53 ट्यूसडेज या वेडनेसडे और आया है बीच में, या तो 53 ट्यूसडे या 53 वेडनेसडे, इनमें से कोई हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर ट्यूसडे को देखें तो 52 टाइम्स तो वो आ चुके हैं पहले, अब 53rd टाइम अगर ट्यूसडे आएगा तो वो या तो मंडे ट्यूसडे आएगा तब बनेगा ट्यूसडे, या फिर वो ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा तब बनेगा ट्यूसडे। तो यानी कि दो ऐसे चांस हैं जो फिर से ट्यूसडे को ला सकते हैं। अगर या की बात करें या वेडनेसडे हो तो वेडनेसडे में भी ऐसा ही है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे से वेडनेसडे आएगा, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे से भी क्या आएगा वेडनेसडे आएगा। तो दो इसके चांस हैं, तो दो चांस ऐसे हैं जो फिर से ट्यूसडे या वेडनेसडे ला सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टोटल सॉरी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 53 ट्यूसडे या 53 वेडनेसडे इज इक्वल टू कितने रिजल्ट है 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल रिजल्ट है भाई वो देख लेते हैं। यहाँ ऐसे रिजल्ट कितने बने 1 2 3 4 5 6 7, सात ऐसे रिजल्ट है जो टोटल आएंगे इनमें से। तो P फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे या 53 वेडनेसडे इज इक्वल टू क्या बनेगा 2/7, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई 20th क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, अगर एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, इसको हारने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, एक गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो क्या है, वी नो दैट, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम, नॉट विनिंग अ गेम, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि गेम के जीतने की प्रोबेबिलिटी और गेम नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। अब गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3, यहाँ 0.3 पुट करेंगे, और गेम नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं लूजिंग अ गेम, क्योंकि गेम हारने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जिस गेम को हम नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पहले तो हम यही दिखाएंगे यहाँ नॉट नॉट विनिंग अ गेम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल 1 होता है, और अगली लाइन में नॉट विनिंग का मीनिंग क्या है लूजिंग अ गेम इक्वल टू क्या है 1। अब ये हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम, एक गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1, ये प्लस का इधर आगे क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे क्या होगा भाई 0.7, ये गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो क्या है, इट इज गिवन दैट, ये दिया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दो बच्चे हैं 3 में से उनका बर्थडे सेम डे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.992, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्या रहेगी कि उन दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same बर्थडे, प्रोबेबिलिटी इसकी कि दो बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं है, सेम नहीं है, दे रखी है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनका बर्थडे सेम डे होगा। तो इसमें भी वही अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे प्लस probability of 2 students having the same birthday इज इक्वल टू क्या होगा 1,
क्योंकि दो बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी, और दो बच्चों का बर्थडे एक ही दिन है, इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐड करेंगे क्या होगा, 1 होगा। अब नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे क्या, 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब ये जो 0.992 है, यहाँ प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो यहाँ बचेगा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1। ये प्लस के इधर आगे माइनस का 0.992, अब माइनस करोगे तो ये आएगा भाई 0.008, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। ये है एन अर्न, एक थैला है कोई, कंटेन्स 9 रेड 7 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बाल बिना देखे निकाल ली उसमें से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड व्हाइट, रेड और व्हाइट, व्हाइट और ब्लैक, नॉट रेड। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो क्या रहेगा। देखो भाई 22 क्वेश्चन है, जिसमें रेड बॉल तो 9 है, व्हाइट 7 है और ब्लैक 4 है, टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। अब रेड वाल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड की फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 9 है, बाय में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/20। फिर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बाल, व्हाइट के फेवर में कितनी बाल से 7, और बाय में टोटल कितना है 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/20। फिर कहता है थर्ड पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट बाल्स, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट का मतलब है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी उसको ऐड कर देंगे, ये मतलब है और का। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली 9/20 प्लस सेकंड में निकाल ली व्हाइट की 7/20, तो एलसीएम ले लेंगे 20 आएगा, तो ये हो गया 9 + 7 यानी कि 16/20। 4 से कट करोगे 4 5 जो 20, 4 4 जो 16, तो ये आ गया भाई 4/5। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्लैक बॉल। अब व्हाइट और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, और मींस प्लस लगा देंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, व्हाइट प्लस ब्लैक दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाइट की हमने सेकंड में निकाली थी, आई थी 7/20, तो इसलिए यहाँ पुट कर देंगे 7/20 प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ से देख लेंगे। अब ब्लैक बॉल कितनी है 4, बाय में टोटल कितना है 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनने वाली है 4/20। अभी एलसीएम लेंगे 20 का, तो 20 होगा, डिवाइड करोगे 1 1 7 जा 7, फिर डिवाइड करोगे 1 1 4 जा 4, तो अब 7 + 4 कितना हुआ 11, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 11/20। अब फिफ्थ पार्ट है भाई, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड। तो नोट का कोई भी क्वेश्चन आए, नोट जिसमें लगा हो, तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड की पूछिए तो रेड की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1। अब रेड की प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी 9/20, तो ऐसा करके हम निकालेंगे नोट वाले क्वेश्चंस में। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 9/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड इज इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड इज इक्वल टू 1 - 9/20। तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे भाई, तो ये आएगा 20 - 9, तो ये हो गया 11/20, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है भाई, 20 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 20, 20 कार्ड है जिनपे 1 से 20 तक नंबर है, आर पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दिए, एंड मिक्स्ड टुगेदर, और अच्छे से मिला दिए गए। 1 person ड्रॉज अ कार्ड, एक आदमी कार्ड निकालता है फ्रॉम द बॉक्स से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम, या फिर डिविजिबल बाय 2 और 3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या है, एक बॉक्स में 1 से 20 तक नंबर है जिनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, जो रिजल्ट है वो 1 से 20 तक है, तो 1 2 3, और ऐसे करते करते कहाँ तक है 20 तक। अब उन 20 में से
कोई एक कार्ड बिना देखे निकाल लिया, वो प्राइम है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता लगानी है। तो पहले यहां लिख लेते हैं भाई, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर्स। भाई वो है कितने, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अब 1 से 20 तक हमें ये चेक करना है कि प्राइम नंबर है कितने इसमें। प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो क्या है देखो, ये होगा भाई जैसे 2, 2 कैसे है, यहां चेक करो, 1 2 जा क्या होता है 2, और 2 1 जा भी 2। तो क्या है, इसके 2 ही फैक्टर है, ना 2 से कम है ना 2 से ज्यादा, इसलिए प्राइम है। ऐसे 3 है, 5 है, 7 11 13 17 और 19, ये नंबर ऐसे हैं सभी के सभी जो प्राइम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं ऐसे, 3 ये है, 3 ये 6, 6 और 2 कितना हो गया 10, सॉरी 8, और बाय में टोटल कितने नंबर थे 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/5। सेकंड में पूछा है एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 2 और 3, 2 या 3 से डिवाइड होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं 1 से 20 के बीच में। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर रहेंगे भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये वो नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे। अब 3 से भी पूछा गया है, तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड होते हैं वो क्या है, 3 6 9 12 15 18, ये वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, जो 2 या 3 से डिवाइड होते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखो भाई, 2 से ये नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से ये होते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे भी नंबर जो 2 बार हमने काउंट कर लिए, लेकिन काउंट तो एक ही बार करने हैं, तो उनको यहां से हटा देंगे। एक तो 6 है, जैसे एक 12 है और एक 18 है। इन 3 नंबर्स को छोड़ के ये नंबर ऐसे जो 2 से डिवाइड हो गए, ये ऐसे हैं जो 3 से हो गए। जो 3 से इसमें है वो हमने एक ही बार लिए हैं, तो ये नंबर कितने काउंट कर लेंगे, 3 6 9 10 और आगे है 11 12 13। तो टोटल नंबर ऐसे मिले जो 2 या 3 से डिवाइड होते हैं 13, और टोटल कितने थे ये 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 13/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,